मेरे साथ इस समय समाजवादी पार्टी के पूर्व बरेली मुरादाबाद मंडल के एमएलसी प्रत्याशी शिव प्रताप सिंह यादव जी हैं, जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के भी रहे हैं। तो सर, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जो नामांकन दाखिल हुआ है समाजवादी पार्टी का बरेली और आंवला में, क्या कहना चाहेंगे? अभी आपने कुछ देर पहले देखी होगी, ऐतिहासिक भीड़ थी और साइकिल सब पे भारी है। समाजवादी पार्टी के मंडल में 5 सीटें हैं और 5 सीटों पे समाजवादी पार्टी जीत रही है और ऐतिहासिक जीत मिलेगी। और पहली बार ऐसा मौका है कि 5 सीटों पे हम लोग बीजेपी से ऊपर हैं। चाहे वो किसी भी जाति की बात करें, चाहे धर्म की बात करें, चाहे किसी भी समाज के वर्ग की बात करें, हर समाज का वर्ग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को अपना पूर्ण समर्थन दे रहा है। क्योंकि इतनी सारी समस्याएं हैं जिनसे आम जनमानस जूझ रहा है। किसान परेशान है, युवा परेशान है, आपके व्यापारी परेशान हैं। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो इस सरकार से परेशान ना हो। आपकी पहचान छात्रों के और युवाओं के नेता के तौर पे है, तो छात्रों के और युवाओं के क्या मुद्दे हैं, वो किन चीज़ों को लेकर परेशान है और वो किसे वोट कर रहा है? देखिए, युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, उसके बाद है महंगी शिक्षा। दोनों मुद्दों पे हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पूर्व में जब वो मुख्यमंत्री थे बहुत अच्छा काम किया है। और इस बार 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार से बेदखल हो जाएगी और इंडिया गठबंधन की जब सरकार बनेगी, तो ये 2 मुद्दे जो युवाओं के हैं, रोजगार और सस्ती शिक्षा, इन पे बहुत व्यापक पैमाने में काम होगा। और हमारे मैनिफेस्टो में इस चीज़ के बारे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिखा भी है और आम जनमानस को बताया भी है। अखिलेश यादव जी अपनी रैली में एक बात और कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, तो उससे वो क्या कहना चाह रहे हैं कि संविधान को क्या खतरा है? स्वाभाविक बात है कि माननीय हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान का निर्माण किया। भारतीय जनता पार्टी जो मनुवादी पार्टी कहलाती है, वो धीरे धीरे संविधान में ऐसे संशोधन कर रही है जो कहीं ना कहीं दबे कुचले वंचित इनके खिलाफ हैं। तो ऐसे में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस बार सरकार में आती है तो कहीं ना कहीं संविधान में छेड़छाड़ करेगी, उसमें बहुत बड़े व्यापक पैमाने पे बदलाव करेगी। आपने पूर्व में देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन की बात भी बोलता है तो उस पर मुकदमा लिख दिया जाता है। माननीय मोदी जी ने अभी तक अपने 10 साल के कार्यकाल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन जब मन की बात कहनी होती है उनको तो टीवी पे आ जाते हैं और मन की बात का बहुत तेज़ी से प्रचार करते हैं। लेकिन जब मुद्दों की बात आती है तो माननीय मोदी जी उन मुद्दों की बातों से दूर हो जाते हैं। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, कल भाजपा वालों ने अपना नामांकन दाखिल किया, उनके बड़े बड़े नेता कह रहे थे कि राशन पे वोट होगा, शौचालय उन्होंने बनाए हैं, राशन दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, रोजगार मुद्दा होगा, राशन? देखिए, 5 किलो में किसी का पेट तो भरता नहीं है। हम 50 किलो की बात कर रहे हैं, हमारा उनसे 45 किलो ज़्यादा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार के दौरान में आपने देखा होगा खाद में भी चीज़ें वजन कम किया है, उसमें मात्रा कम की है, महंगाई बढ़ाई है, हर आदमी परेशान है। आज 1000 रुपये कब खर्च हो जाता है ये पता ही नहीं चलता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता की सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की, वो अपनी नीतियों पर फेल है। और इस बार इंडिया गठबंधन पूरे देश के अंदर प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने जा रहा है। और हम लोग 4 मई को जब वोट खुलेंगे तो आपके सामने प्रत्यक्ष रिजल्ट होंगे कि 5 की 5 सीटें इस मंडल की हम लोग जीत के आएंगे और ऐतिहासिक जीत होगी। आप बरेली मुरादाबाद मंडल के 9 जिलों का चुनाव लड़ चुके हैं और आपकी सारे जिलों में एक पहुंच है, तो इन सारे जिलों में क्या क्या क्षेत्रीय मुद्दे हैं और क्या मैसेज उन सबको देना चाहेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी है युवाओं के लिए कि जिस तरीके से हमारा युवा पढ़ रहा है, बड़ी बड़ी डिग्री ले रहा है, आज की डेट में डॉक्टर भी बेरोजगार घूम रहा है, डॉक्टरों को भी नौकरी नहीं मिल रही है। जबकि डॉक्टरी एक ऐसा पेशा था कि वो जनता की सेवा के लिए कहीं भी अपनी क्लिनिक खोल लेता था। लेकिन आज डॉक्टर जैसा जो पढ़ा लिखा युवा हमारा है वो परेशान है। तो इंजीनियरिंग के, BA BSc के, BBA BCA MBA वाले जो नौजवान हैं वो सब बेरोजगार घूम रहे हैं। तो 9 के 9 जनपदों में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। उसके बाद सड़क है, पानी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, तमाम सारे इंडस्ट्रीज़ की दिक्कत है। तो ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जिन पे इंडिया गठबंधन मुद्दों को लेके जनमानस के बीच में जा रहा है और उन पे लोगों के बीच में बात कर रहा है। और समाज को ये बात समझ में भी आ रही है कि कहीं ना कहीं जो मुद्दे मूल हैं उन पे काम किया जाए। 5 किलो का राशन का मुद्दा जो है इस बार फेल रहेगा। तो जनता को आप क्या मैसेज देंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सब लोगों ने 10 साल का मोदी जी का कार्यकाल देखा है। उनके द्वारा दिए गए जो वादे थे 10 साल पहले 2014 से, वो सारे के सारे झूठ साबित हुए हैं और कोई भी मुद्दा धरातल पे नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी बड़े व्यापारियों की सरकार है, लगभग 1% जो लोग हैं उनकी सरकार है और 99% जो नीचे का तबका है, चाहे वो गरीब है चाहे वो मध्यम वर्गीय है, वो किसी भी तरीके से सरकार से खुश नहीं है।
और वो सरकार से दुखी है, तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने घर से निकल के कोई एक एक वोट इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में डलवाने का काम करें, जिससे कि आपको एक अच्छी सरकार मिले और जो सरकार आपके मूल मुद्दे उन पे काम करने का काम करे और आपकी उन्नति हो, देश की तरक्की हो, आपका विकास हो, आपके क्षेत्र का विकास हो। यही इंडिया गठबंधन का नारा भी है। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ शिव प्रताप सिंह यादव जी, जो बड़े युवा नेता हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी प्रत्याशी भी हैं। तो उनका यही कहना है कि इंडिया गठबंधन का वो जीत का दावा कर रहे हैं। उनका कहना ये भी है कि मोदी जी का कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। कैमरा पर्सन अनुभव सक्सेना के साथ मैं संतोष शाह के इंडस न्यूज टीवी बरेली।